पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक काफी ज्यादा इंटेंस फाइनल बैटल के बाद ड्रैकुनोस और रेक्वाजा दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और हार जाते हैं। यानी कि दोनों पोकेमॉन्स के बीच में टाई हो गया था, बट अब टोबियास के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा हुआ था। वहीं पर ऐश के पास मेगा म्यूटू एक्स अभी भी बचा था, जिसके चलते ऐश ऑफिशियली एट्रो लीग विनर बन जाता है। टोबियास, ऐश के सारे फ्रेंड्स और सारी ऑडियंस ऐश को कांग्रेचुलेट करती है। आगे जाकर सारे 150 पोकेमॉन ट्रेनर जिन्होंने एट्रो लीग में पार्टिसिपेट किया था वो बैल फील्ड पर आ जाते हैं ऐश के साथ विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, और ऐश को एक पोडियम पर बुलाया जाता है। अब आगे ऐश अपने सारे 6 पोकेमॉन जिनको उसने इस बैल में यूज किया था सभी को बाहर निकालता है, बट एक प्रॉब्लम थी। बैल करने के बाद ड्रैकुनोस के पोकेबॉल के ऊपर वापस से सील लग चुका था, यानी कि ऐश ड्रैकुनोस को बाहर नहीं निकाल सकता था, जिसके चलते वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। पर तभी एक मैजिक होता है, ड्रैकुनोस के पोकेबॉल के ऊपर जो सील होती है वो हमेशा के लिए हट जाती है, यानी कि अब ऐश ड्रैकुनोस को नॉर्मली यूज कर सकता था, जिसको देखकर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चेयरमैन बोलता है कि वेल, ड्रैकुनोस को सिर्फ और सिर्फ एट्रो लीग के लिए सील किया गया था। अब ड्रैकुनोस हमेशा के लिए फ्री हो चुका है, तुम कभी भी ड्रैकुनोस को यूज कर सकते हो और बाहर निकाल सकते हो। ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो एक एक करके अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है सेलिब्रेट करने के लिए। सबसे पहले वो अपने पिकाचू की तरफ देखता है और बोलता है, पिकाचू तुम तो स्टार्टिंग से मेरे पार्टनर हो, और अब हमारे कलेक्शन में एक और ट्रॉफी आ चुकी है जिसमें दोबारा से तुमने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ऐश अपना सेकंड पोकेबॉल निकालता है और बोलता है कि चार्जार्ड बाहर आ जाओ, तुमने एट्रो पोकेमॉन्स को अच्छी तरीके से टैकल किया, मैं तुम्हारे बिना अपनी पोकेमॉन टीम इमेजिन भी नहीं कर सकता है। इसके बाद ऐश अपना थर्ड पोकेबॉल निकालता है और बोलता है, आ जाओ मेरे बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा, काफी सारे बैटल में तुमने मेन रोल प्ले किया था। इसके बाद ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है, आ जाओ मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमॉन किलर यानी कि ग्रास टाइप पोकेमॉन सेप्टाइल। सेप्टाइल लीफ ब्लेड यूज करते हुए बाहर आता है, उसने ऐश को काफी सारी इंपॉर्टेंट बैटल जिताई थी। इसके बाद ऐश अपने फोर्थ पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है कि तुमने कमबैक करवाकर मुझे काफी सारी बैटल जिताई है, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं फाइनल तक ही नहीं पहुंच पाता, तुम्हारे काफी ज्यादा बड़ा हाथ था मुझे यहाँ तक पहुँचाने का, बाहर आ जाओ म्यूटू। म्यूटू अपने साइकिक एनर्जी के साथ बाहर आ जाता है और ऐश के साइड में खड़ा हो जाता है। वहीं पर अब ऐश अपना 5वां या फिर लास्ट पोकेबॉल निकालता है और उसके तरफ देखकर बोलता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होगे कि तुम 3 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एक ही बैटल में डिफीट कर दोगे, और वो भी फाइनल बैटल होगी। मैं तो म्यूटू को निकालने के लिए पूरी तरह से रेडी था, बाहर आ जाओ ड्रैकुनोस। ड्रैकुनोस बाहर आकर एक काफी तेज रोर करता है और सारी ऑडियंस ड्रैकुनोस को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सारे 150 एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स ऐश के फाइनल टीम को देखकर क्लैप करते हैं, क्योंकि यही वो टीम थी जिसने ऐश को एट्रो लीग जिताई थी। ऐश बोलता है, और हाँ मैं भूल ही गया, मनकनॉन तुम भी बाहर आ जाओ। मनकनॉन भी पोडियम पे आ जाता है। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वह ऐश के ज्यादातर विन में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, बट अभी भी उसको ट्रेनिंग मिलना बाकी थी। कमेंटेटर बोलता है कि यही वो टीम है जो कि सारे एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी ट्रेनर इसका तोड़ नहीं निकाल पाया, जिसके चलते एंड में ऐश बन जाता है एट्रो लीग विनर। ऐश के पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिस्टी बोलती है कि अपने मेन पोकेमॉन जैसे कि हुपा अनबाउंड या फिर आर्सियस को खोकर भी ऐश ने एक और बार सुपर स्ट्रॉन्ग टीम बना ली हो और प्रूफ कर दिया है कि वो हर बार कमबैक करना जानता है। कमेंटेटर बोलता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, यानी कि ट्रॉफी देने का। चेयरमैन ऐश के पास एक ट्रॉफी लेकर आता है और वो ट्रॉफी पूरी तरह से ऐश के एक पोकेमॉन यानी कि ड्रैकुनोस की तरह दिख रही थी, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। चेयरमैन बोलता है कि एट्रो लीग में ड्रैकुनोस पोकेमॉन बहुत ज्यादा फेमस है, हमारे हिस्ट्री में इसके काफी सारे मेंशन है, बट आज तक किसी ने भी ड्रैकुनोस पोकेमॉन को नहीं देखा था। तुम्हें हर जगह पर ड्रैकुनोस के स्टैचू भी मिल जाएंगे, इसीलिए हमने ट्रॉफी ड्रैकुनोस की तरह डिजाइन करी थी। एंड सरप्राइजिंगली ये ट्रॉफी एक ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर को मिल रही है जिसके पास खुद एक ड्रैकुनोस है, और शायद तुम एक लौते पोकेमॉन ट्रेनर हो जिसके पास एक ड्रैकुनोस होगा। हमने सबसे पहली बार ड्रैकुनोस को देखा है और इसने तुम्हारे विक्ट्री में एक की रोल प्ले किया था। ट्रॉफी गोल्ड और प्लैटिनम से बनी हुई थी। चेयरमैन बोलता है कि यह ट्रॉफी स्ट्रेंथ और विजडम का सिंबल है, जो कि एट्रो लीग को कॉन्कर करने के लिए जरूरी होता है, और मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही क्वालिटीज तुम्हारे अंदर है। वेल, ये रही एट्रो लीग की ट्रॉफी और अब ये तुम्हारी है। तुमने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं दिखाया कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, बट ये भी दिखाया कि एक चैंपियन पोकेमॉन ट्रेनर कैसा होता है। कांग्रेट्स ऐश। ऐश ट्रॉफी ले लेता है और ऑडियंस बहुत ज्यादा शोर मचाना स्टार्ट कर देती है। आज तक इतनी ज्यादा आवाज किसी भी मूवमेंट पे नहीं आई थी। ऐश अपना ट्रॉफी ऊपर उठाता है, जिसके ऊपर पिकाचू जंप करके बैठ जाता है और ऐश के सारे पोकेमॉन पोस्ट करते हैं और एक फोटो भी लिया जाता है। इस फोटो को अब हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा और ऐश को एट्रो लीग विनर की तरह हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने सबसे ज्यादा मेगा इवॉल्व पोकेमॉन्स को डिफीट किया है। ऐश को सेलिब्रेट करते हुए टोबियास पीछे से देखता है। वो ऐश के जीतने के बाद काफी ज्यादा खुश था, पर अंदर से वो भी एट्रो लीग ट्रॉफी जीतना चाहता था। टोबियास बोलता है कि एंड अभी काफी दूर है, ऐश के पास ड्रैकुनोस हो या फिर नहीं, मैं आगे जाकर एक ऐसा तरीका ढूंढूंगा जिससे मैं ऐश से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, पर तब तक के लिए और भी ज्यादा ट्रेनिंग करते रहो। ऐश, तुमने इस विक्ट्री को अर्न किया है।
तुम ये ट्रॉफी डिजर्व करते हो। इसके बाद टोबियास पीछे मुड़ जाता है और स्टेडियम से बाहर निकल जाता है। ऐश और उसके पोकेमॉन्स काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर मिस्टी, ब्रॉक और सरीना भी आ जाते हैं जो कि ऐश के सेलिब्रेशन में पार्ट लेते हैं। चेयरमैन बोलता है कि ऐश तुमने काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया है, बट मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तुम ये जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हो और आगे जाके चैंपियन भी बनना चाहोगे, जिसमें तुम्हें काफी सारे और भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स आने वाले हैं। या फिर क्या तुम एट्रो लीग विनर की तरह ही अपनी जर्नी एंड करना चाहोगे, क्योंकि हर 4 साल में एक एट्रो लीग विनर बनता है। ऐश बोलता है क्या मैं अभी एट्रो लीग चैंपियन नहीं बना हूँ। चेयरमैन बोलता है कि वेल तुम एट्रो लीग विनर बने हो, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ा टाइटल है। यहाँ पर एट्रो रीजन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स कम्पीट करते हैं, पर चैंपियन और लीग विनर काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं और चैंपियन लीग विनर से कहीं ज्यादा ऊपर की पोस्ट है। लीग विनर बनना चैंपियन बनने का एक स्टेप है और हर एक चैंपियन कभी न कभी एक लीग विनर हुआ करता था, यानी कि इसके काफी अच्छे चांस है कि तुम आगे जाकर एट्रो लीग के चैंपियन बन सकते हो। ऐश रिप्लाई करता है कि एट्रो लीग चैंपियन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। चेयरमैन बोलता है कि वह सबसे पहले तो तुम्हें एट्रो लीग जीतनी थी, जो कि तुमने कर दिखाया। ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप तो नहीं था, बट हाँ डेफिनेटली सबसे लंबा स्टेप था। अब इसके बाद तुम्हें अपने आप को इलाइट 6 के बारे में प्रूफ करना होगा। ऐश बोलता है क्या इलाइट 6, ये क्या होता है। ब्रॉक ऐश के कान में बोलता है कि हमारे वर्ल्ड में भी लीग विनर बनने के बाद हमें इलाइट 4 को डिफीट करना होता है। शायद वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी है और यहाँ पर इलाइट 4 की जगह पर इलाइट 6 है। चेयरमैन बोलता है कि वेल इलाइट 6 वो पोकेमॉन ट्रेनर्स है जो कि एट्रो लीग जीत गए थे, बट चैंपियन को नहीं डिफीट कर पाए, जिसके चलते अब वो न्यू लीग विनर्स को टेस्ट करते हैं कि क्या वो आगे जाने के काबिल भी है या फिर नहीं, क्योंकि चैंपियन से कोई भी नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर बैटल नहीं कर पाता। तुम्हें सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना होगा। ऐश बोलता है इलाइट 6, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। वेल क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो इलाइट 6 कौन है। चेयरमैन बोलता है कि वेल ये तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलने वाला है। इलाइट 6 सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग में ही नहीं, बल्कि और भी काफी सारे अलग अलग चीजों में स्पेशलाइज करते हैं। सभी के पास एक यूनिक बैटलिंग स्टाइल है, जिसको काउंटर करने में तुम्हें डिफिकल्टीज आने वाली है। एंड अगर तुम इलाइट 6 को डिफीट कर लेते हो तभी तुम्हें चैंपियन से बैटल करने का मौका मिलेगा। और हाँ याद रखना कि चैंपियन इस वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है। वो एक लेजेंड है और इवन वो इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि हेक्टर का एक काफी क्लोज फ्रेंड है, जो कि इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है और उसको इस वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन भी माना जाता है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और उनको डिफीट करना किसी भी बच्चे का खेल नहीं है।